जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द 17th लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और आज का जो लेक्चर है दैट इज़ द पार्ट 2 ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। क्लियर है। तो गाइज जो पार्ट 1 था अर्हेनियस इक्वेशन का, उसमें हम लोगों ने जितने भी जो कंसेप्चुअल पार्ट थे, जितने भी जो थ्योरेटिकल पार्ट थे, उसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। क्लियर है। तो जो बच्चे अप टू लेक्चर 16 तक नहीं देखे हैं केमिकल काइनेटिक्स के, तो आप प्लीज़ जाएं यूट्यूब पे सर्च करें एटॉमिक माइंड्स by UKM and then you will get all related video and watch for your full concepts। क्लियर है। तो चलो हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, हम लोग आ जाते हैं जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन द रिएक्शन रेट एंड अर्हेनियस इक्वेशन। तो उसका जो पार्ट 2 है हम लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तो गाइस आज का जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग उसमें करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स एंड जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि विदाउट डूइंग न्यूमेरिकल्स जो फिजिकल केमिस्ट्री हम उसको फिल नहीं कर सकते। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखा है, वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो जब मैं इक्वेशन को जो मैं सॉल्व करूँगा तो उस समय मैं आपके सारे जो प्रीवियसली लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं रिकैप कराते चलूँगा। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई जो न्यूमेरिकल्स है या जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं अर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट से रिलेटेड। क्लियर है। क्योंकि अगर आपके जो केमिकल काइनेटिक्स हैं अगर उसमें न्यूमेरिकल से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट द ईएमईज एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। ऑफ अ रिएक्शन if the rate of reaction is double while the temperature of the reaction is increased from 27 degree Celsius to 37 degree Celsius। This one is the question। तो guys before going to solve the questions हमें क्या क्या याद होना चाहिए। अगर हम अर्हेनियस इक्वेशन है या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट के पे बातें करें तो हमें फर्स्ट क्या याद होना चाहिए, फर्स्ट याद होना चाहिए क्या, अर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर। तो अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। क्लियर है। जिसको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, तो आप प्लीज़ हमारे प्रीवियस लेक्चर के वीडियो को ज़रूर देखें। एंड देन लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। क्लियर है। क्लियर है। तो इसका हम लोगों ने डेरिवेशन बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में किया है। तो ये कहाँ से कैसे ये आया, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे कवर किया है। क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप अर्हेनियस इक्वेशन या जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन याद होने चाहिए। क्लियर है। अगर याद नहीं है तो आप इससे भी कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे जो K2 है वो क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 एंड यहाँ पे K1 क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। क्लियर है। तो चलो हम लोग बैक टू द क्वेश्चंस। ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो हमारे पास गिवन क्या है। जब कभी भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गिवन क्या है। क्लियर है। तो कैलकुलेट द ये ऑफ द रिएक्शन इफ द रेट ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल
इट मीन्स अगर हम रेट लॉ लिखते हैं गाइस तो क्या होता है कि अब यहाँ पे मान के चलो एक ऑर्डर दिया हुआ है एक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का कोई आपके पास इक्वेशन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, मीन्स अब अगर ए डबल हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है तो चूँकि कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन तो जो रिएक्टेंट है वो तो सेम है, तो इसका मतलब हम लोग इनडायरेक्टली क्या बातें कर रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्टली ये बातें कर रहे हैं कि इसका जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो रहा है, क्लियर है। मीन्स K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 2K1, क्लियर है। इसका मतलब यही है। तो प्लीज़ आप वर्ड में कंफ्यूज ना हो और वहाँ पे क्वेश्चंस गलत नहीं करें, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने तो ये समझ लिया है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन डबल का मीनिंग क्या है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस जब कभी भी आप यहाँ पे एक चीज़ और रिमेंबर रखो, यहाँ पे इसको आप स्टार मार्क कर लो, जब कभी भी आप क्वेश्चंस करने जाओ आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है टेम्परेचर का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर है, अगर यहाँ सेल्सियस में है तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो 273 प्लस गिवन यहाँ पे अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस, मीन्स यहाँ पे आप देख लो T केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 273 एंड देन दिस वन इज द 27, तो इट विल कम 300 केल्विन। तो हमेशा हमें एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन द आर्हेनियस इक्वेशन। चलो तो अब हम लोग आ जाते हैं, तो ये सारे इसके जो कॉन्सेप्ट थे, जो बैकग्राउंड थे वहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस टू कितना हो जा रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। मीन्स अगर यहाँ पे T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स क्या हुआ है, अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 केल्विन। अब यहाँ पे T2 है, यहाँ पे क्या है 237 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या होगा 273 प्लस 37 इक्वल टू 310 केल्विन, क्लियर है। मीन्स दो टेम्परेचर की बातें हो रही है, दो टेम्परेचर की अगर बातें हो रही है इसका मतलब दो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और जो दो रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो नोन जो इक्वेशन है उसका मतलब क्या है, दो रेट कांस्टेंट होगा। तो दो रेट कांस्टेंट का हमारे पास फार्मूला कौन सा है गाइस, हमारे पास फार्मूला नंबर 2 है। तो चलो हम लोग फार्मूला नंबर 2 से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303R। अब यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, यही तो है। अब यहाँ पे देखो K2 का वैल्यू कितना था गाइस, K2 का वैल्यू था 2K1, क्लियर है। तो अभी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब सिंपल जो है वो मैथ्स है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, लॉग यहाँ पे K2 की जगह पे क्या आएगा 2K1, ये आपके एज पर द दिस इक्वेशन में आपके गिवन है। K1 इक्वल टू EA 2.303 डिवाइडेड बाई R, यहाँ पे 2 माइनस T1 कर दो, कितना हुआ 310, 300 डिवाइडेड बाई 310 इंटू 300, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो K से K कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा log 2। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू को यहाँ पे ले जाओ 2.303, R का वैल्यू पुट करो 8.314
डिवाइडेड बाय, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ रहा है 10 और यहाँ पे कितना आ रहा है 310 इंटू 300 इक्वल टू EA, क्लियर है। यहाँ से जो वैल्यू आएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा गाइज 53.6 इंटू 10⁻³ जूल मोल इन्वर्स, क्लियर है। अगर इसी को ये क्या है, अगर इसको आप किलो में कन्वर्ट कर दो 10 को तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 53.6 किलो जूल पर मोल, क्लियर है। तो दिस इज द वैल्यू फॉर व्हाट, दिस इज द वैल्यू फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, तो दैट इज द EA, क्लियर है। तो इट मीन्स अगर हमें जो रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन में इस तरह का चेंजेज आ रहा है जहाँ पे K2 इक्वल टू 2K1 हो जा रहा है, उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है 53.6 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड है, क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे, क्लियर है ना। तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने तो सिंपल 4 लाइन के हम लोगों ने क्वेश्चन तो ज़रूर किया, लेकिन इसमें बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट था, बहुत सारा जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट था अरेनियस इक्वेशन का, वो सारे को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हमें क्वेश्चंस का अगर मैं आपके तो मैं अगर जो क्वेश्चंस कराना हूँ, इसका कराने का यही पर्पस है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो किसी भी तरह से कहीं भी आपको कन्फ्यूजन न रहे, क्लियर है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्या है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑकरिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस इज जनरली 50 किलो जूल मोल इनवर्स, कैलकुलेट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सच रिएक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बोला। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 16 में, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर कहीं कन्फ्यूजन है तब, क्लियर है। तो गाइस जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट जो होता है और एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। जो इसका जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का 2 to 3 के बीच में लाई करता है, क्लियर है। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स K2/K1, या ऐसे हम लिख सकते हैं K1 + 10 डिग्री, हियर विल बी द K1, क्लियर है गाइज। अब जो डिफरेंस की बातें हैं, या आप 10 डिग्री में जाओ या 10 केल्विन में जाओ, बोथ आर सेम, क्लियर है। जो डिफरेंसेस सेम होते हैं, क्लियर है ना। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है K2/K1, क्लियर है। तो जब K2/K1 हमें जब कैलकुलेट ही करना है तो हमारे पास 2 टेम्परेचर के बारे में बोला जा रहा है K2/K1 का। तो उस रिस्पेक्ट में हम कौन सा इक्वेशन अगेन चूज करेंगे, अगेन विल चूज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो क्या है, लॉग K2/K1 EA/2.303 into R. R is the gas constant and T2 minus T1 divided by T1 into T2 where T2 is greater than T1, क्लियर है। हमें कैलकुलेट करना है K2/K1, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप आ जाओ, लॉग
K2 K1 इक्वल टू ये का वैल्यू आपके क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 किलो जूल। तो यहाँ पे लिख दो 50 किलो जूल, या सिंपली यूनिट बोथ दोनों का सेम है, आर और ये का। तो यहाँ पे क्या हो गया? 50 डिवाइडेड बाय 2.303, आर का वैल्यू पुट कर दो 8.314। अब यहाँ पे देख लो ऑलरेडी जो आपका T1 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस T2 कितना होगा? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट में जो दो रेट कांस्टेंट है जिसका हम रेशियो फाइंड करते हैं वो कितने से डिफर होते हैं? 10 डिग्री से डिफर होते हैं। तो जनरली क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कवर किया था, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे हो गया 10, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, तो 25 को आप जब कन्वर्ट करोगे केल्विन में, ऑलवेज रिमेंबर 273 प्लस 25, तो हियर इट विल बी 298, सॉरी यहाँ पे एंड प्लस 27 इट मीन्स वी विल गेट 308, हियर विल बी 308 माइनस 298 डिवाइडेड बाई 308 इंटू 298। क्लियर है? अब गाइस जब आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि 8 यहाँ पे देखो 8.314 ये किस में होता है? ये जूल पर मोल होता है। तो इस यहाँ पे क्या है? 50 है किलो में, तो ये क्या होगा? इंटू 10⁻3। क्लियर है? अब जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा पूरे जो ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 0.2845। क्लियर है? और चूंकि यहाँ बेस 10 है तो आप अगर हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो ओनली ये चाहिए, ये क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे K2 K1 इक्वल टू यहाँ पे 10⁻0.2845। और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो भेगा 1.925। क्लियर है? तो मीन्स अप्रोक्सीमेटली 2। तो दिस वन इज द मीन्स यहाँ पे जो K2 K1 इक्वल टू कितना है? अप्रोक्सीमेटली 2। तो दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। एंड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 2 से 3 के बीच में लाई करता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जो क्वेश्चंस नंबर 2 था उसमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो गाइज इसीलिए जो छोटा जो टर्मिनोलॉजी है, जो जिसका नेम है, हमें जानना चाहिए। इसीलिए हमें कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर एक टेम्परेचर कोफिशिएंट में अगर आप फंस जाते आपको तो ये सारे मैथमेटिकल जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन हो तो आपको करने आता है, लेकिन अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप नहीं समझ पाते तो देन यू कांट कैलकुलेट और यू कांट सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होता। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया तो उसमें भी हम लोगों ने डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। क्लियर है? अब चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखो इसका एक इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए इज गिविंग बी इज 40 किलो जूल पर मोल। The heat of the reaction is 50 kilojoule mole burst. Clear है? Then what is the activation energy for backward reaction? Clear है? तो guys हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था प्रीवियसली कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसका डेल्टा एच क्या होता है? उसका डेल्टा एच होता है नेगेटिव। क्लियर है? बट यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है 15 किलो जूल। आपको ये दिया भी रहेगा या नहीं भी दिया हुआ हो
तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड क्या है, यहाँ पे डिफाइंड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट मीन्स जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, EA माइनस EB एंड व्हाट इज द E एंड व्हाट इज द B, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड EB इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इट मीन्स कि अगर एक रिएक्शन है और यहाँ से ये रिएक्शन हो रहा है, दिस वन इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट एंड इफ़ यू आर टॉकिंग, क्योंकि ऐसा जो कंडीशन होता है किसके केस में होता है, एक्सोथर्मिक के केस में। तो ऑलरेडी ये जो डायग्राम है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन एंड यहाँ पे क्या है, एनर्जी। क्लियर है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है इसे हम बोलते हैं EA, और यहाँ से जो यहाँ तक का जो एनर्जी है इसे हम बोलते हैं EB। क्लियर है। तो आप ऐसे भी देख लो कि जो EB है इतना बड़ा है और ये है इतना छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गाइज, ओनली दिया हुआ है 15 किलो जूल पर मोल। अगर यहाँ पे अगर -15 किलो जूल मोल है पर मोल दिया हुआ है, तो इट मीन्स अगर यहाँ पे ऑलरेडी अगर माइनस लगा दिया तो आपको समझ जाना है कि अगर हीट ऑफ रिएक्शन अगर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे अगर नहीं बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे अगर ये बोलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी for a reaction is given B is 40 kilojoule, the heat of reaction is 50 kilojoule per mole। तो वही यहाँ पे the heat of reaction क्या है, ऑलरेडी हमारा, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे कोई रिएक्शन के बारे में नहीं बोल रहा है, बट जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि हीट ऑफ रिएक्शन जिसका पॉजिटिव होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो इसमें अगर ये दिया हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है इट मीन्स इट्स एंडोथर्मिक, और इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव तो लिखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या मेंशन किया था, एक्सोथर्मिक। मीन्स क्वेश्चन में अगर एक्सोथर्मिक डिफाइंड है तो क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव भी दिया हुआ है डेल्टा H मीन्स हीट ऑफ रिएक्शन, तो हमें किस में वैल्यू रखना है, हमें वैल्यू लेना है उसे निगेटिव में। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो तो डेल्टा H इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 किलो जूल। क्लियर है। देन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में गाइस पूछ रहा है यहाँ पे कि फाइंड व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू EA माइनस EB फॉरवर्ड रिएक्शन एंड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे EB है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे EB है ना, यहाँ पे EA है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो डेल्टा H इक्वल टू क्या है, ये गिवन है क्या, यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है 40 किलो जूल माइनस EB। अब यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू कितना है, -15 किलो जूल इक्वल टू 40 किलो जूल माइनस EB। इट मीन्स EB इक्वल टू 55 किलो जूल। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो गाइस जब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर यहाँ से जैसे A इज गिविंग B, तो अगर यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए हमें कितना चाहिए, इसके लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो कितना चाहिए, 50 किलो जूल। बट जब अगर हम प्रोडक्ट से जब हम रिएक्टेंट की तरफ फिर से हम जब कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगे 55 किलो जूल। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने क्या जाना है भाई, अब यहाँ पे देखोगे ये रिएक्टेंट का है। चलो थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं कि, और मैंने प्रीवियसली बहुत ही डिटेल में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बातें किया था, बट फिर भी यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो अगर ये एनर्जी है तो रिएक्टेंट का एनर्जी कितना है,
ज़्यादा है और प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है, कम है। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जब यहाँ से यहाँ तक आया तो बहुत मैंने हाई क्वांटिटी में या हाई अमाउंट में जो एनर्जी था उसको उसने रिलीज किया, मीन्स अपने पास जो प्रोडक्ट है बहुत कम एनर्जी रखा, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें जो एनर्जी है मीन्स हाई अमाउंट में एनर्जी का जो एनर्जी है उसे रिलीज किया जाता है, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक। तो गाइज ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 3 जो क्वेश्चंस किया, तो ये 3 जस्ट क्वेश्चन थे कि हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, हम क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारा कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और हम जब न्यूमेरिकल्स करें तो किसी भी तरह का वहाँ पे कोई गलती नहीं करें। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।